Welcome to one and all on this 35th session, and very good morning to our family in US and Canada. You all know we have now made a new format of 3 days a week. So I hope everybody is getting the break and enjoying their break from all this, and we're also getting some time to think over. So आज आपको जैसे मालूम है कि हम लोग एक differential very topic लेकर आया था, very diversified. So today's topic I hope is very interesting. So we have with us Mayank Barjatia, जिन्होंने एक अच्छा सा टॉपिक पे उन्होंने स्टडी किया है, जो है सिंबल्स, जो अपने सिंबल्स होते हैं जैसे साखिया, ओम. सो ही विल लिटिल बिट टॉक ऑन दैट. उसके ऊपर थोड़े उनके जो भी उनका स्टडी है वो ही विल शेयर. सिमिलरली ऑन द सिंबल्स देयर इज आल्सो कॉल्ड आइकोनोग्राफी. उन्होंने काफी आइकोनोग्राफी पे भी स्टडी किया है, एंड टेम्पल आर्किटेक्चर. तो मयंक का काफी डिटेल स्टडी है इसमें. इनफैक्ट एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जब हमारे साथ करनी सिंह सोधा ने एक अपना वेबिनार के बाद में एक वॉइस मेल मुझे भेजा था कि काफी प्रश्न पूछे थे कि क्या होता है, उसका मयंक जी ने तुरंत जवाब दिया और मैं उसको भेजा तो ही वाज सो हैप्पी कि भाई आपके पास तो सब इसके सब जवाब है. बट लकीली वो मयंक करेक्ट हो गया, तो उनका जवाब भी हो गया. एंड वी आल्सो हैव अतुल पारिक हु हैज बीन वन ऑफ द वेरी popular, most sought after Jain temples architecture. Not only Jain, he has done many other temples also. So one, we have somebody who has studied. One, we have somebody who has practically executed those Jain temples, taking from the study. So every time हम लोग कोशिश करते हैं कि काफी diversified field में दो speaker लेके आगे, so you will get a complete perspective. जय जिनेंद्र. मयंक जी. जय जिनेंद्र. I hope everybody can hear me. So मैं मयंक बरजातिया है, मैं दिगंबर जैन हूँ. मैं इंदौर का निवासी हूँ, बट अभी पुणे में रहता हूँ. मेरा बर्थ इंदौर में हुआ. मैंने आर्किटेक्चर किया 1995 में. उसके बाद मैं जर्मनी गया और जर्मनी में मैंने बिल्डिंग बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट जिस पे मास्टर्स किया. बिल्डिंग बायोलॉजी के बाद मैंने सोचा, मैंने ये देखा कि ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना एक आर्किटेक्ट को बहुत जरूरी है. शरीर के अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम, तो हम घर कैसे डिजाइन करेंगे, मंदिर कैसे डिजाइन करेंगे. उसके लिए मैं 1 साल पेरिस में बायो एनर्जेटिक्स की पढ़ाई की और उसके बाद मैंने रिसर्च शुरू की. 2000 में मैं जब हिंदुस्तान आया तो मैंने एक कंपनी खोली, उसका नाम बोला वास्तु वर्ल्ड. वास्तु इसीलिए बिकॉज वास इज देन आर्किटेक्चर एंड वास्तु के वस्तु और वास्तु का एक रिलेशन है. इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि एक अलग टॉपिक है. बट वास्तु इज द स्पेस एंड वस्तु इज द ह्यूमन बॉडी विच इज encompassing or living inside the space. इस डिटेल को मैं जब स्टडी करने गया तो मैंने सोचा कि वास्तु तो ह्यूमन मेड है और वस्तु जो हमारा शरीर है, जो वास्तु शिल्प शास्त्र का एक शिल्प है, उसके बारे में हमें आर्किटेक्चर में नहीं पढ़ाया गया है. एनाटॉमी के बारे में कुछ नहीं मालूम कि हार्ट किधर है, लिवर किधर है, लंग्स किधर है. इसलिए मैंने बायोएनर्जेटिक्स पढ़ा और हिंदुस्तान में जब आया तो पता पड़ा कि ये वास्तु शिल्प शास्त्र एक बहुत पुराना 5000 साल पुराना शास्त्र है. इस शास्त्र से पढ़ते हुए जब आगे बढ़ा तो मुझे जैनिज्म और जैन कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम पड़ा. उसके बाद क्योंकि मैं मेरी पढ़ाई आगे रखी मैंने सीक्रेट ज्योमेट्री में, जिसको हम पवित्र ज्यामिति कहते हैं. उसके लिए मैं बेल्जियम और जर्मनी और हॉलैंड जाता था बार बार. बेल्जियम में मुझे जूस मिले और जूस जो हिब्रू साइंस को जानते हैं, जो कबाला सिस्टम के बारे में बात होती है, उसके साथ मेरा रिलेशन बढ़ता गया. और सीक्रेट ज्योमेट्री और जैनिज्म एक्चुअली जूडिज्म से शुरू हुआ मेरे लिए. और जूडिज्म में जब मैंने ये देखा तो ट्री ऑफ लाइफ और उसके साथ जो ज्योमेट्री की बात होती है, ज्यामिति की बात होती है, वो ज्यामिति हमारे जैनिज्म के साथ बिल्कुल मेल खाती है. और जूडिज्म और जैनिज्म पे मैंने रिसर्च शुरू किया और आगे बढ़ते गया. आज मैं आपके सामने कुछ अलग तरह के पहलू रखना चाहूंगा. सीक्रेट ज्योमेट्री, पवित्र ज्यामिति सब जानते हैं. ज्यामिति ही और ह्यूमन फॉर्म का, हमारे अंदर जो ऑर्गन्स है वो भी ज्योमेट्री है. हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव, हमारे तीर्थंकर भी ज्योमेट्री हैं. उस ज्योमेट्री से हम आगे बढ़ते हैं तो हम मंत्रों पे आ जाते हैं और वो मंत्र भी ज्योमेट्री का एक पार्ट है. तो मंत्र, यंत्र और तंत्र, इन तीनों चीजों पे आज मैं बात करूंगा. कोर टॉपिक रखूंगा सीक्रेट ज्योमेट्री, ज्यामिति, which is part of architecture, which is part of iconography and also which is part of symbolism in temple architecture. तो मैं आपको इस सिस्टम पे लेके जा रहा हूँ. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैनिज्म इज नॉट अ साइंस,
sorry, is not a religion, it's a science. It's an amazing system of living, which we are now in this pandemic also following the core principle of Jainism. What is Jainism? Jainism is a science, जिस बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाना बोलूंगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि what we talk about is soul, we talk about आत्मा, और आत्मा का कोर प्रिंसिपल ही जैनिज्म का प्रिंसिपल है। और जैनिज्म के प्रिंसिपल में जब मैंने रिसर्च शुरू की सीक्रेट ज्योमेट्री की, तो ये 5 तत्व हैं, उद्गल, आकाश, धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय और काल। ये पांचों में से 2 चीजों पे मैंने ज्यादा रिसर्च किया, धर्मस्तिकाय और अधर्मस्तिकाय। धर्मस्तिकाय इज द मोशन, मोशन इज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द होल प्रोसेस। आप सोचिए 5000 10,000 साल पहले जैन सिस्टम को ये मालूम था कि व्हेनेवर एनीथिंग इज मूविंग इट इज क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। थिंक अबाउट इट। जो ये साइंस में 19वीं 18वीं सदी के बाद लोगों ने नोबेल प्राइज लिए उसमें, जो कि हमें हजारों सालों से मालूम था। धर्मस्तिकाय मेरा मेन टॉपिक है। अधर्मस्तिकाय इज द रेस्ट। थिंक अबाउट इट, दे न्यू अबाउट ग्रेविटी, रेस्ट इज द ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में नॉलेज जैनिज्म में था, इसीलिए मैं इसको साइंस कहता हूँ। और ये एक अद्भुत साइंस है और हम लोग लकी हैं कि हम सब जैन हैं। ये तत्व है। इन बेसिक सिस्टम को जब मैं स्टडी कर रहा था ज्योमेट्री में, तो मैंने ये पाया कि जब हम इन अधर्मस्तिकाय और धर्मस्तिकाय मोशन की बात करते हैं, रेस्ट की बात करते हैं, तो ये एक इनफाइनाइट साइकिल है। इन्फिनिटी, आदि अनंत, ये जैनिज्म का कोर सिस्टम है। और ये इन्फिनिटी सारी दुनिया जानती थी सिंगल डायरेक्शन में। जैन शास्त्रों में, जैन आगम शास्त्रों में लिखा है कि इन्फिनिटी इज परपेचुअल, इन्फिनिटी इज इन 2 डायरेक्शन, इन्फिनिटी इज इन एरिया, इन्फिनिटी इज एवरीवेयर। तो मैंने मेरे साइंस का, मेरे टॉपिक को इन्फिनिटी एनर्जी के बारे में मैंने लिखा और उस पर मैंने पेपर पब्लिश किए यूनिवर्सिटीज में। उस बारे में जब मैंने ये स्टडी कर रहा था, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैंने ये सोचा कि इसको एनर्जी के साथ, स्पेस के साथ रिलेट करेंगे और एक शरीर की संरचना, हमारे अंदर क्या होता है और उसके साथ स्पेस की क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में डायग्राम आप देख रहे हैं। इसमें हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, सर से लेके गले तक, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को डिफाइन करता है, गले से लेके नाभि तक ब्रह्म स्थान, सेंट्रल पोर्शन, और नाभि से लेके लोअर पार्ट टेल्यूरिक एनर्जी, दैट इज साउथ वेस्ट। अब ये दिशाओं का खेल ज्योमेट्री में है, ज्योमेट्री का खेल शरीर में है, और शरीर ये ब्रह्मांड का एक पार्ट है। इन सब से मिलके मैंने ये पाया कि आज आप चक्रा सिस्टम, जो हमारे शरीर के अंदर इम्बैलेंसेस और वाइब्रेशंस हैं, वो हमारे कोर वाइब्रेटरी पैटर्न्स पे हैं। और जैनिज्म में अगेन मैं उस सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा जिसमें हमने पुद्गल की बात की, काल की बात की, मैटर की बात की। उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जब हम अलाइन होते हैं, जब हम लोग हाथ जोड़ते हैं, ध्यान मुद्रा में होते हैं, जब हम पर्टिकुलर मेडिटेशन करते हैं, तो व्हाट हैपेंस इनसाइड द बॉडी, आवर चक्रास व्हिच आर डिसअलाइंड अलाइन आवरसेल्फ। दैट इज द कोर ऑफ द कोर प्रिंसिपल कि हाउ वी फील गुड। हम कोई मंत्र पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र बोलते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, दर्शन करते हैं, भावनाएं लाते हैं, योग करते हैं, तो क्या होता है शरीर में? और यही योग और यही शरीर का जो सेंटरिंग ऑफ द शरीर है, उसको बोलते हैं काय मध्य सूत्रम। काय को एक एनर्जी सर्किट से खींचना पड़ता है, और वो जब हम हाथ जोड़ते हैं तो वो सेंटरिंग हो जाती है बॉडी की। तो क्या ये सेंटरिंग मंदिरों में होती है? आज तारीख में हम ये सेंटरिंग जो करनी है, हमें मंदिरों में जाने के बाद क्या अलाइनमेंट मिलता है, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट एक धर्म का, एक रिलीजन का, एक स्पिरिचुअल एंटिटी का ये है कि यू व्हेन यू गो इनसाइड एनी स्पेस यू शुड फील सेंटर एंड यू शुड फील वेल बीइंग, एंड दैट इज द कोर प्रिंसिपल। एंटिटीज की बात करते हैं हम। मैं थोड़ा तेज जाऊंगा क्योंकि मेरे पास टॉपिक बड़ा है, ये समय कम है, फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि सब चीजों तक थोड़ा सा ब्रीफ अवगत करा दूं। 4 बेसिक एलिमेंट हैं, काल, द्रव्य, क्षेत्र और भाव। काल समय, द्रव्य मैटर, क्षेत्र स्पेस और भाव इज इमोशंस। अब ये सब चीजें हमारे शरीर के अंदर है, और ये सब चीजें आइकोनोग्राफी से हमारे सिंबलिज्म में भी है, और ये चारों का मेल आर्किटेक्चर में होगा, क्योंकि क्षेत्र स्पेस है। तो मंदिर में वो क्षेत्र में एक द्रव्य जब आता है तो बिल्डिंग मटेरियल आ जाता है। कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, कौन से टाइम पे यूज कर रहे हैं, और किस भाव से यूज कर रहे हैं। इसी तरह से ये पूरा प्रोसेस आइकोनोग्राफी और जैनिज्म का टेम्पल आर्किटेक्चर में लेके आता हूं मैं। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। इस सब्जेक्ट का कोर प्रिंसिपल मैंने आपको बताया। हमने 5
प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म की बात की, 4 तत्वों की बात की, और इन सबको मिला के मैंने इन्फिनिटी एनर्जी की बात की. और इन्फिनिटी एनर्जी इज द कोर प्रिंसिपल ऑन विच आई विल बी टॉकिंग टुडे, because everything inside the body is divining into the system through infinity, through the symbolism of infinity, because our DNA is infinity. अंदर जो हमारे शरीर की आंतड़ियां हैं वो भी infinity shape में है. So everything is following the shape of infinite, which is the core geometry of Jainism, according to me, and this should be the core symbolism of Jainism. इन सब सिंबलिज्म के साथ जब मैं काम कर रहा था तो मैंने ये पाया कि सिर्फ ज्योमेट्री से काम नहीं होता. ज्योमेट्री के साथ कुछ और भी है, वो है साउंड, जिसको हम मंत्र कहते हैं. अब मंत्र होता क्या है? आप नमोकार मंत्र बोलते हैं, भक्तांबर सूत्र बोलते हैं, तरह हमारे जैनिज्म में तरह तरह के सूत्र, स्तुति, मंत्र हैं, लेकिन शरीर में उसका असर कैसे होता है और वो जाके अल्टीमेटली हाउ एग्जैक्टली इट मैनिफेस्ट इनटू द बॉडी, इट गोज इनटू द कोर सिस्टम ऑफ द बॉडी. एंड आप ये स्क्रीन में देखेंगे कि किस तरह से वो कोर सिस्टम ने हमें कोर सिस्टम में वो जब हम कान से सुनते हैं तो वो शरीर के अंदर से होते हुए हमारे सेंटर पार्ट में जाता है, विच इज ग्लोबल एनर्जी. तो मंत्र का जो रिलेशनशिप है वो ग्लोबल एनर्जी से है शरीर के अंदर. मतलब मंत्र होते क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. मंत्र इज वाइब्रेशनल एनर्जी. साउंड एनर्जी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट. सबसे पहले इन बच्चे ने साउंड ही सुना था मदर के वूम में. तो फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन इनसाइड द बॉडी व्हेन यू वर बोर्न वाज साउंड. आफ्टर दैट यू स्टार्ट लुकिंग एट द सीलिंग वेयर देयर वाज अ फैन ऑफ अ नर्सिंग होम और हॉस्पिटल. सबसे पहले सुनाई थी. तो मंत्र सबसे कोर सिस्टम है और ज्योमेट्री का कोर डेफिनेशन मंत्र से शुरू होता है. और इस साइंस को हम कहते हैं साइमेटिक्स. एवरीथिंग व्हिच इज वाइब्रेटरी क्रिएट्स ज्योमेट्री एंड दैट ज्योमेट्री इज साइमेटिक्स. इज अ ह्यूज साइंस और वो मैंने जर्मनी में स्टडी किया. मंत्र के साथ अभी मेरा कोर सब्जेक्ट आज के टॉपिक का भक्तांबर सूत्र नहीं है, बट मेरा रिसर्च भक्तांबर सूत्र के साथ जा रहा है. जैनिज्म में सूत्र के बाद हम करते हैं तो मंत्र के साथ छंद और आवृत्ति होती है. एंड छंद की जब हम बात करते हैं तो हर साउंड वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर लिपि में एक पर्टिकुलर साउंड की वाइब्रेटरी पैटर्न के हिसाब से हमें गाना चाहिए. हमें उसकी जो वाइब्रेटरी हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं उसका एक एल्गोरिथम है और वो एल्गोरिथम को हम छंद कहते हैं. स्पेसिफिकली जो मेरा रिसर्च टॉपिक भक्तांबर सूत्र का था तो भक्तांबर सूत्र का छंद है वसंत तिलिका छंद. नमोकार मंत्र के अलग छंद हैं. हर सूत्र का छंद होता है. छंद इज एल्गोरिथम्स एंड दीज एल्गोरिथम्स आर द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ हाउ डू यू स्पीक मंत्रस. आज हम नमोकार मंत्र 2 मिनट में बोल देते हैं, कई लोग कुछ सेकंड में बोल देते हैं, कई लोग भक्तांबर सूत्र 5-7 मिनट में पढ़ लेते हैं, पूरे 48 के 48. कैसे होता है वो? आप शब्दों को खा जाते हैं, आप मंत्रों की जो साउंड वाइब्रेशन है उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं. इस साउंड वाइब्रेशन के साथ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है. अगेन फ्रीक्वेंसी इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री विच अल्टीमेटली दिस इज द भक्तांबर सूत्र का वसंत तिलिका छंद. भक्तांबर ये आप देखिए इसमें डैश डैश यू डैश 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 यू, दीज आर ऑल एल्गोरिथम. दिस कैन बी टाइप्ड इन द कंप्यूटर. थिंक अबाउट इट. हमारा शास्त्र कितना एडवांस था. वो एल्गोरिथम के थ्रू साउंड वाइब्रेशंस को करते थे. तो जिसको एल्गोरिथम मालूम है वो सूत्र पढ़ सकता था, उसको मालूम है किस भाषा में कहना है. डैश मींस यू नीड टू स्पीक लाउड, यू मींस यू नीड टू स्पीक लो इन वॉल्यूम. दैट मींस एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी का भी ध्यान हजारों साल पहले था. दिस इज द साइंस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इन साइंस के साथ फ्रीक्वेंसी का मिलाप था. हर वाइब्रेशन, हर सूत्र, हर मंत्र की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है. इधर भक्तांबर सूत्र की कुछ फ्रीक्वेंसीज मैंने दी है. हर्ट्ज में 741, 852. दिस इज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. 48 फ्रीक्वेंसीज हैं. नमोकार मंत्र की फ्रीक्वेंसी पे भी हमने रिसर्च किया है, उसके बारे में भी कि हाउ वी नीड टू प्रोनाउंस. हर मंत्र अध्याय, हिंदुस्तान में जो मंत्र का नॉलेज है, हर मंत्र को 80 तरीके से आप बोल सकते हैं. हर शब्द को 80 तरीके से बोल सकते हैं. अ आ ई 80 टाइप ऑफ connotation एंड छंद हमारे यहाँ है. वोकैबुलरी इज बिग. इट इज डिफिकल्ट टू टेल यू इन सिंपल सब्जेक्ट, बट इन बीज मंत्रों को हमने इन मंत्रों के साथ बीज मंत्र पे स्टडी किया. बीज मंत्र मेरा कोर टॉपिक था. इसमें आप ओम, येम, अरहम, ये सब हमारे
बीज मंत्र हैं, ये 6 बीज मंत्र हैं, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट हर बीज मंत्र की हमने ज्योमेट्री में स्टडी की। मंत्रों के बाद जब मैं ज्योमेट्री पे आया तो मैंने ये पाया कि साउंड वाइब्रेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट साउंड। दैट मींस यंत्र मंत्र के बिना अधूरे हैं और मंत्र यंत्र के बिना अधूरे हैं। तो नमोकार मंत्र जब हम पढ़ते हैं तो उसका यंत्र, उसकी ज्योमेट्री हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में एक विजुअलाइजेशन पैटर्न आना चाहिए। यू शुड इनफाइनाइट की जो दृष्टि है, इन्फिनिटी शेप को अगर आप ध्यान में रख के नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो वी कैन मेजर योर एनर्जीज एंड आइडेंटिफाई दैट यू हैव गॉट द फ्रीक्वेंसी राइट। बट इट इज अनदर सब्जेक्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन लेटर स्टेज। मंत्रों के साथ जब मैंने यंत्र पे स्टडी की तो यंत्र एक विजुअल कम्युनिकेशन है, आंखों से हम उसको अंदर लेते हैं और वो कोर सेंटर में जाके फिर वाइब्रेटरी पैटर्न क्रिएट कर देता है। मतलब कानों से सुनने के बाद, आंखों से देखने के बाद ये शरीर के अंदर एक कंप्लीट सिस्टम बन जाता है एंड दिस सिस्टम इज मंत्र एंड यंत्र टुगेदर। ज्योमेट्री, अगर भक्तांबर की बात कर रहा हूं क्योंकि उस पर रिसर्च की है, बट दीज आर द सीक्रेट ज्योमेट्री ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के अरहम से लेके इसके साथ मैंने सीक्रेट ज्योमेट्री ऑफ यूनिवर्स विच इज श्री यंत्रा, प्लेटोनिक सॉलिड, ग्लिफ्स एंड हिब्रू अल्फाबेट, इन पांचों पे रिसर्च की है क्योंकि पांचों का कोर जाके सेंटर बॉडी में ही आता है और उनका पर्पस ही वो है। यू कैन सी दिस जैन सिद्ध चक्र, जैन सिद्ध चक्र में सब एलिमेंट है जिनकी मैंने बात की। मंडला भी है, असेंशियल 5 प्लूटोनिक सॉलिड्स भी हैं, एंड देन ग्लिफ्स हैं। देयर आर लॉट ऑफ systems involved in these yantras and the whole composition is together. It is purna, it is always together, it is never associated or integrated, or sorry, it is always integrated, never fragmented. यंत्रों की बात करते हैं। ये देखिए, हमने सीक्रेट ज्योमेट्री के साथ, पवित्र ज्योमेट्री के साथ हर सिंबलिज्म पे रिसर्च किया, उसमें कोर की बात की। अच्छा, जब ज्योमेट्री की बात होती है तो एनर्जी मूवमेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया धर्मस्तिका या धर्मस्तिका, there is movement, there is motion. So we talk about how the motion is happening. It is anti-clockwise, which is left polarity, or it is clockwise, which is right polarity. Again, every शब्द के अक्षरों में आप देखिए, ये ओम में ऊपर वाला जो लास्ट अक्षर है, उसमें टॉप वाला पोर्शन राइट में शिफ्ट टर्न कर रहा है, नीचे वाला है वो लेफ्ट में टर्न कर रहा है। What is the purpose? Same system we have to follow in temple architecture. When we design temples, we need to understand elemental movement. It is synchronity and the rhythmic movement of the shapes which govern the vibratory pattern of the temple. Again, हर अक्षर का पर्पस अलग है, मीनिंग अलग है। हर बीज मंत्र के बारे में डिटेल में जाए तो यू कैन टॉक फॉर 1 hour और 1 day ऑन ईच बीज अक्षर। हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ। इन बीज अक्षरों का रिलेशनशिप मैंने हिब्रू से निकाला। हिब्रू के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे आज, बट it has Judaism has a direct relationship with, this is the symbolism of Judaism, where you're talking of a star, and this star is also related to the Jain iconography. इस पे हम बात करेंगे। प्लूटोनिक सॉलिड जो मैंने ऑलरेडी बताया, ये 5 सॉलिड से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। इट इज द कोड ऑफ क्रिएशन, ज्योमेट्रिक कोड ऑफ क्रिएशन बाय ऑलमाइटी, बाय द गॉड, एंड दैट इज द सीक्रेट ज्योमेट्री। क्लिफ्स की बात करेंगे, सिंबल्स हैं। सिंबल्स आर देयर एवरीवेयर। हमारा जब मानव फ्रॉम द डे ऑफ इवोल्यूशन, जब हम पैदा हुए उन दिन से हमने सिंबलिज्म चालू किया, केव्स में सिंबलिज्म किया। आप इजिप्ट में देखिए, हमारे पुराने मंदिरों को देखिए, सब जगह देयर वर ज्योमेट्रीज। These geometries ultimately results into temple architecture. So now I am trying to come to the core of my presentation, how 2-dimensional geometries become 3-dimensional temples. उसमें वॉल्यूम दे दो, इसीलिए मैंने इसको इन्फिनिटी कहा। 2-dimensional ज्योमेट्री में अगर आप कॉलम्स खड़े कर देंगे, एरिया बढ़ा देंगे, वॉल्यूम दे देंगे, इनफाइनाइट एनर्जी दे देंगे, तो इन्फिनिटी की जो एनर्जी है उसको हाइट दे देती है, वॉल्यूम दे देती है, मंदिर बन जाते हैं। तो मंत्र यंत्र क्रिएट करते हैं और यंत्र मंदिर क्रिएट करते हैं, और यंत्र इज द कोर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। हमारे जितने भी मंदिर हैं, आप उन सब मंदिरों का डायग्राम देखें, प्लान देखें आर्किटेक्चरल, तो वो 3-dimensionally, उसमें अगर आपने स्पेस दे दी एंड देन थ्रू द रिदमिक साइकिल उसको पिरामिडिकल शेप कर दिया या उसको बड़ा कर दिया, देन आर्किटेक्चर कम्स इनटू पिक्चर। सो टेम्पल आर्किटेक्चर, सेक्रेड ज्योमेट्री रिलेट्स टू सेक्रेड आर्किटेक्चर,
And this is the core of what I want to tell you. Again, there are a lot of parameters, lot of systems. We also talk about the geobiology, earth energies, कि कौन सी जमीन में किस जगह मंदिर बनना चाहिए, उसकी जियोबायोलॉजी क्या है, अंदर अर्थ की वाइब्रेशंस क्या है. इसको हम पावर स्पॉट्स कहते हैं, ले लाइंस, हार्टमैन लाइन, करी लाइन. दैट इज अ बिग सब्जेक्ट. We can again talk for a couple of days on this. But टेम्पल आर्किटेक्चर, a temple architect needs to understand कि मंदिर की स्थापना किस जगह पे की जाए धरती में. आपके पास 1 एकड़ का प्लॉट है, आधे एकड़ का प्लॉट है, और आपको 5000 स्क्वायर फीट का टेम्पल का प्लिंथ बनाना है, तो इस दिशा के हिसाब से बनेगा. तो हमेशा we only not only talk about 9 directions and 5 elements, we also talk about energies which are geobiological energies. So we talk about all these energies and we try to understand how these energy manifest. So जब मंत्र और यंत्र जब शरीर में जाते हैं और इसका जब मूवमेंट होता है, जब टेम्पल क्रिएट होता है और उसके अंदर एक आदमी जाता है, ह्यूमन बॉडी जाती है, जब तंत्र क्रिएट होता है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग एंटिटी. प्राण, हम मंदिरों में प्राण, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं. ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ प्राण कमिंग इनटू द टेम्पल टू रिसीव द प्राण फ्रॉम द ऑलमाइटी. So there has to be a resonance. This tantra is what is missing in temple architecture, and this is what I am trying to propagate and tell people, that you need to study the mantra yantra to come to tantra. And tantra is the energy, and tantra is the core system of energy, and this energy is need, and this is not any other energy but energy of the creation, energy of the manifestation, energy of the human body and living being, all plant, animal. हम हमारे जैनिज्म में नमोकार मंत्र में जो बोलते हैं, सर्व, एवरीबडी इज पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स. Okay? So we talk about energy, and what is this energy? There are different kind of systems in energy, and in energy को अगर हम define करके देखें तो energy cannot be created, it is infinite. Infinite minus infinite is infinity. Infinity plus infinity is infinity, and this is what energy is. Infinite is the energy. Again, I am talking about Kabbalah. I have manifested. ऋषभ देव की मूर्ति में हमने ट्री ऑफ लाइफ की बात की है. ट्री ऑफ लाइफ का मैनिफेस्टेशन, और उस जमाने में इजराइल में हुआ, पैलेस्टीन में हुआ, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हुआ, और ये आज हमारे हिंदुस्तान में सेम ऋषभ देव. इफ यू सी द ज्योमेट्री, आई कैन नॉट मेक दिस स्लाइड बिगर, बट यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन सी इट, that the same 10 spiritual principles are related to the 9 or 7 chakras of the human body. Where we go into the understanding of Kabbalah, illustration of the universe, existence. I'm not going into that detail, but I'm going to tell you 3 important major energy systems. First is the natural energy system. Natural energy system of the universe, which comes from the core cosmic being. You know, you are part of this universe. So magnetic, radiating energies, and cosmic energies, the Brahmanic energy, energy which you receive from planets and sky and moon and sun. And then it goes into our system. स्क्रीन में देखिए, वो शरीर के अंदर जाती है, चक्रा वाइब्रेशन करती है, और हम एज अ ह्यूमन बॉडी जब उस मंदिर में जाते हैं, उस पूजा स्थान में जाते हैं, हमारे गुरुदेव, हमारे साहेब जी, हमारे महाराज साहब के सामने बैठते हैं, तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन द कॉस्मिक एनर्जी, एलिवेट आवर एग्जिस्टेंस एंड कनेक्ट टू द वाइब्रेशन ऑफ दीज ऑलमाइटी एनर्जीज. That is where cosmic energy comes into picture, top of the head to throat. Global energy is throat to navel, everything happening in this universe which is human level. It is between earth and sky. जो आसमान और जमीन के बीच में एनर्जीज हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, ह्यूमन एनर्जीज, लोगों की एनर्जीज, ये सब चीजों की एनर्जी जो ह्यूमन मेड है और गॉड मेड है, वो भी हमें शरीर में असर करती है. एंड दैट ऑल्सो ट्राई टू शिफ्ट आवर vibratory pattern, and that also needs to be understood, that when we go into a temple, when we go into any specific spiritual place, my global energy should not be disturbed, my concentration should be cosmically oriented. क्या ये मंदिरों में एनर्जीज हैं? आज की मंदिरों में नई जनरेशन के बच्चे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? हम लोग, why we are not connected to the new generation, doesn't want to go into the temple, बाहर से दर्शन करके चले जाते हैं. The whole mega structure, exorbitantly spend money, lakhs and millions of rupees made on temple architecture. How many people, your parents shout at you, then you go into the temple. Why? Because there is no global energy connection, there is no communication, there is no connectiveness. We need to inculcate energies into temple, then only the things will start working in a positive way.
Another very important energy is earth energy from the earth, which is called telluric energy. It is also called geological and geopathic energies. And these geopathic energies are the radiations of the solar vibration, which is going into our earth and creating earth vibration, which we also call geomagnetic field. Like we have electromagnetic field, we also have a geomagnetic field. And because of geomagnetic field, sun is not hitting us directly and we are not dying. Sun, solar radiation से बचने का सबसे important aspect है earth energies. Anyway, this is another topic. But again, symbolism, architecture should understand earth vibration. You should not make temple where there is no power spot. बहुत से मंदिर अच्छे बने हैं, वहाँ लोग नहीं जाना चाहते, वहाँ पूजा ढंग से नहीं होती, कंसंट्रेशन नहीं होता, क्योंकि पावर स्पॉट ही नहीं है जगह की. सो अर्थ और स्काई का जो चिमनी है, अर्थ और स्काई का कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो वो नॉट ओनली मंदिर, हमारे घर, हमारे ऑफिसेज, हमारा वास्तु, जहां भी हम रहें वहां जियोपैथिक एनर्जी से दूर रहे. जियोपैथिक एनर्जी हमें अंदर से खोखला कर देती है, इम्यूनिटी को खत्म कर देती है. लॉट ऑफ डिजीजेस हैपन, बट दैट्स नॉट द टॉपिक ऑफ टुडे. आई एम जस्ट मयंक जी, एक प्रश्न ये पूछना था कि जैसे आपने ये एनर्जी के लिए बात किया, बट टेम्पल्स में दूसरी कौन सी वे से उसको पॉजिटिव बनाया जाता है? Yes, I'm coming to that. Let me finish this. Let me finish how exactly this works on the body. These are the systems which we can work upon. You need to understand the geometry of the temple to make the rhythmic understanding. So when ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है नील, कि अगर हम कॉस्मिक ग्लोबल एनर्जी को पढ़ पाए, उसको मेजर कर पाए और ये देख पाए कि कौन सी एनर्जी मिसिंग है और उस सिंबल को वहां पे इनकॉर्पोरेट करें टेम्पल आर्किटेक्चर. So if you want to create a vibratory pattern through the earth, स्टोन की जो फ्लोरिंग हम बना रहे हैं जमीन के अंदर, जो फाउंडेशन बना रहे हैं, उसमें आरसीसी के हम नीचे फाउंडेशन क्रिएट करके जमीन की वाइब्रेशन कट कर देते हैं. सो व्हाई कांट वी हैव सॉलिड स्टोन फ्लोरिंग? आप पुरानी मंदिरों में जाके देखिए, हजारों साल पुराने मंदिर देखिए जो हमारे पुरातत्व विभाग में है, उसमें कोई कंक्रीट स्लैब नहीं था नीचे, क्योंकि अर्थ की वाइब्रेशन ही ऊपर नहीं आता. अच्छा, अब आपको कंक्रीट स्लैब बनाना पड़ेगा बिकॉज नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट. यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ फाउंडेशन एंड स्ट्रटा. So bring in the geometry of the earth on top of the flooring. Create patterns. Don't create patterns just because of making it look beautiful. I go to temple, वहाँ पे अंदर inlay work किया जाता है, different color के gemologies की जाती है, but वो geometry का कोई मतलब नहीं है. So वो geometry जो हमारे temple architect, temple को strong करे, वो geometry अगर अर्थ में हम बिछाएं flooring के साथ as an architect, अतुल जी इसको कर सकते हैं. उसको अगर हम करें तो हम अर्थ की वाइब्रेशन का रेप्लिकेशन ऊपर लेके आ रहे हैं, क्योंकि नीचे कंक्रीट स्लैब है. सो देयर आर लॉट ऑफ वेज वेयर ज्योमेट्री कैन बी यूज्ड. ज्योमेट्री कैन बी यूज्ड अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शंस एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. सो हर दिशा को हम अगर सेपरेट करके देखें तो दिशाओं के हिसाब से हम वाइब्रेशन बना सकते हैं जो ग्लोबल एनर्जी को ठीक करेगी. अर्थ की एनर्जी पैटर्न से ठीक होती है, ग्लोबल एनर्जी दिशाओं की एनर्जी से ठीक होती है. यू नीड टू अंडरस्टैंड लेफ्ट एंड राइट ब्रेन ऑफ द बॉडी. So think about the human body when you are designing temples. Don't only think about God, because God is almighty. He doesn't need any consideration. We need the vibrations. Think about those aspects. Day and night timeline. So these are some of the 6 elements. हमारे जैनिज्म में 6 एलिमेंट हैं. हर तत्वों की हम स्टडी करें कि कौन से तत्व में ये वाइब्रेशन होना चाहिए. अच्छा, इन तत्वों के साथ 2400 तीर्थंकरों के अलग अलग तत्व हैं. हर भगवान का मंदिर एक जैसा क्यों बनता है? नेमिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, महावीर स्वामी, सबके मंदिरों की डायरेक्शन अलग होनी चाहिए, उनकी कॉस्मोलॉजी अलग होनी चाहिए, उनकी डिजाइन अलग होनी चाहिए, उनके प्रपोर्शन अलग होना चाहिए, क्योंकि वो एलिमेंटल एनर्जीज हैं हमारे तीर्थंकरों की. क्या किसी ने तीर्थंकरों की वाइब्रेटरी फील्ड स्टडी की? क्या ये स्टडी किया कि तीर्थंकर किधर विराजमान थे, तीर्थंकरों को मोक्ष किधर मिला? उसमें उनके साथ उनकी ट्रीज, उनकी एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स हैं, उनके एनिमल्स हैं. Nobody talked about it. We just demonstrate them as a symbolism. Anyways, so time is less. I know we have to go. What I've done is, after this work, what I did is I created. Mayank ji, there is a request also that you go little slow. I know time constraint hai, but people are really interested and want to listen to you. Few minutes. 3 hours now. If you have no, not 3 hours, but I was given 20 minutes or 30 minutes. No, I'm so sorry about that. But people are interested that you go little slow so that they can grasp it. No issues. Go ahead. आप जैसे चले दीजिए.
तो मैं फिर वापस क्वेश्चन आंसर्स के टाइम आ जाऊंगा। हमारे प्रमाण सागर जी महाराज साहब ने मुझे मेरा आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, उस आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं। पूना में एक हमारे साहिब जी हैं, वैराग्यरति विजय जी महाराज साहब, उनके साथ मैंने ये बहुत नॉलेज लिया। शुद्ध भवन में है वो, उनके नॉलेज से मैं आगे बढ़ा। 48 सूत्रों का, ज्योमेट्री का उनका बड़ा मुझे मिला। नए पद्म सागर जी महाराज है बॉम्बे में, उन्होंने भी मुझे इस प्रोत्साहन दिया कि एज एन आर्किटेक्ट व्हाई शुड नॉट आई गो इनटू द डिटेल स्टडी ऑफ इट, एंड देन आई हैव स्पोकन इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स and I have then created instruments out of it. So what I'm trying to tell you and show today is something which we call energy mapping instrument. अतुल जी इस बारे में आप नोट करिए। ये वाइब्रेटरी पैटर्न है, इसमें हम 26,000 फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। इसमें हम नीचे तरह तरह के प्रोब लगा सकते हैं और ये प्रोब से हम वाइब्रेटरी पैटर्न चेक कर सकते हैं अर्थ का। अर्थ के इसमें ये प्रोब लगेगा जैसे, तो अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाता है ये, और फिर वाइब्रेटरी पैटर्न है। दिस इज कॉल्ड S3 गोल्ड एंटीना. It works on Leaker principle. I have studied this in Germany and we are teaching this in our institute in Pune in Vastu World. So ये particular vibratory pattern कैसे चेक हो? हर मंदिर को जब हम बनाते हैं तो हम जमीन की एनर्जी पहले चेक करें। जब आपको आपके दानवीर लोग जमीन देते हैं कि यहाँ मंदिर बन सकता है, तो उस समय पहले चेक करिए कि उस जमीन में मंदिर की वाइब्रेशन है क्या। हमें तरह तरह के प्लॉट मिलते हैं, शहर के बीच में, शहर के दूर में। कई कब्रिस्तान के प्लॉट होते हैं, कई 300 मीटर नीचे जियोपैथिक एनर्जी लाइंस हैं, विच आर नॉक्सियस एनर्जी लाइंस। जियोपैथोजेनिक वाइब्रेशंस हैं जो शरीर की एनर्जीज को कमजोर करती हैं। तो अगर हमने परफेक्ट टेंपल बनाया, जैनिज्म का शास्त्र फॉलो किया, वास्तु शास्त्र फॉलो किया, सब अच्छा बना दिया टेंपल, वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर टेंपल, उसके बाद जब आदमी वहां जाता है और उसकी अर्थ एनर्जी, उसके शरीर के अंदर की संरचना डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ अर्थ एनर्जी, he cannot concentrate, he cannot do the puja with the right bhavana, right vibrations. Then what happens? He just sit there because he has to be there. We are not manifesting. What is the purpose of spirituality? धर्म का मतलब क्या है? धार्मिक बनना बहुत आसान है। आप फॉलो कर लीजिए रिचुअल, आप कपड़े पहन लीजिए, नहा लीजिए, सुबह चले जाइए, नमोकार मंत्र बोलिए, आप अपने सब रिचुअल फॉलो कर लीजिए, बट your mind is somewhere else, your energies are disaligned. You don't get anything inside you. So we need to measure. With this we measure human energies. With this we measure the vibratory pattern of the body, and then the vibratory pattern of the temple. Now आप कहेंगे मंदिर में 1000 लोग आते हैं, किस किस की एनर्जी मेजर करोगे? क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, उस एरिया की वाइब्रेटरी पैटर्न चेक करके वहां के लोगों की एक एनोमली चेक करते हैं कि यहाँ के जो इस पर्टिकुलर क्षेत्र के जो लोग हैं, उन लोगों की क्या वाइब्रेशन है, और उस वाइब्रेशन को हम एक एवरेज वाइब्रेशन बना के उस जगह मेजर करते हैं। कभी कभी हम महाराज साहब और गुरुदेव और जो उस मंदिर की प्राण प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो वहां पे पंच कल्याणक करने वाले हैं, जिनके सोत्र से, जिनके आशीर्वाद से वो मंदिर बनता है, हम गुरुदेव की एनर्जी भी उसको मेजर करके उनके हिसाब से बनाते हैं। तो उनके जो साधक लोग हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, दे फील कनेक्टेड टू दैट टेम्पल। So we measure human energies, we measure earth energies, and then we go ahead and try to understand that how these chakras needs to be aligned. We have already talked about all this science, and this is the process where we measure these energies. So इस process के साथ मैंने एक किताब लिखी है इसकी। इस किताब का नाम है 4848 Infinity Energy। ये बुक आपको Amazon पे मिलेगी। ये किताब पब्लिश हो चुकी है और दिस इज बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। सो पीपल, क्योंकि हमारे महाराज साहब का स्पेशली इसको भी लिखिए, क्योंकि महाराज साहब लोग ऑल्सो वांटेड टू रीड दिस एंड टू अंडरस्टैंड। सो इसको 48 अनंत ऊर्जा और 48 एनर्जी पे हम बात करते हैं। और इसी एनर्जीज के साथ जब मैंने बात की आपसे कि सूत्र, भक्तांबर सूत्र के साथ अगर मंत्रों के साथ आपको ज्योमेट्री नहीं मिलेगी तो वो सूत्र इनकम्प्लीट रहेगा। तो उस सूत्रों को एनर्जाइज करने के लिए हम लोगों ने ये 48 एनर्जी कार्ड्स का ये कार्ड्स बनाए। अगेन as I told you, these are yantras. भक्तांबर सूत्र के 48 यंत्र हैं। इसमें कलर है, इसमें हिब्रू नॉलेज है, there are so much of information inside each cards. इसमें पीछे नमोकार मंत्र है, इन्फिनिटी सिंबल है और आदिनाथ भगवान का फोटो है। So what you do is, as I told you, you listen from your ears, look into the card through your eyes, and then put your hand on top of it to create a tantra. That means now the human body is connected to this mantra.
इस यंत्र के साथ शरीर का मिलना बहुत जरूरी है। अगर मैंने ये दूर रख दिया और सिर्फ दूर से देखता हूं तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरा ध्यान विचलित है, मैं हजार डिस्ट्रैक्शन है मेरे लाइफ में। आई होल्ड दिस कार्ड इन माई हैंड एंड देन डू दिस, configure frequency and then see the core mantra embedded in this card. This is a special wood. We have 12 types of wood. 12 तरह की लकड़ियों में हमने इसको बनाया है, क्योंकि हर सूत्र का पर्पस अलग है। हर सूत्र के हिसाब से हमने कार्ड को डिफाइन किया और उसमें लकड़ी का रख के उस साउंड वाइब्रेशन को इसमें एम्बेड किया। तो हमारे बहुत सारे हिब्रू, इस्लामिक, मुस्लिम, क्रिश्चियन लोग भक्तांबर सूत्र के कार्ड यूज करते हैं। कैसे? उसको सिर्फ पकड़ते हैं, मैं उनको साउंड भेज देता हूँ, वो सुन लेते हैं। साउंड इज नॉट, you don't need to understand the Sanskrit of it. Lot of people don't know the meaning of Bhaktambar Sutra. Each words, each shabd, each akshar is important. But if that frequency reaches you right and you have a card in front of you and you have a proper direction to face, then you are getting the tantra, the electromagnetic vibration inside the body is creating that dynamic vibration. And when you sit into your house and do these mantra chanting with listening and looking into the yantra mantra tantra, you yourself become an instrument, you yourself become a परमात्मा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा है। और आप अपनी वाइब्रेशन से आपके घर की वास्तु को ठीक कर लेंगे, आपके आसपास के लोगों की एनर्जीज को ठीक कर लेंगे। योर हाउस विल बिकम अ टेम्पल if you follow the ritual right, and if you cannot go to the temple which is rightly made, which has the right vibratory energy field and which can work on this. बात को लेके मैं आप लोगों से थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आपने मेरी बात इतनी ध्यान से सुनी। अभी मयंक जी को let me just say you like really you have worked out very detailed thing, that is number one. Second, आपने एक अलग dimension दिया है जो नॉर्मली वास्तु टेम्पल आर्किटेक्चर में जो होता है उसका एक अलग नाम दिया है, अलग वोकेबुलरी दी है। एंड मेरे हिसाब से just by listening and hearing you, after hearing I started thinking about in detail. So whatever I have listened instead of hear, what I have listened is कि मैं सभी धर्म का मंदिर कर रहा हूँ। तो whenever I do any temple of any religion, मेरा आखिर में तो एक ही कंक्लूजन आता है कि साले सब धर्म एक ही जगह पे मिलते हैं। और उसी चीज को आपने आज एकदम अलग से स्ट्रेंथन कर दिया। जो वास्तु की बात आज आप जो इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, जो पहले के जमाने में संजय was not able to see, मतलब संजय was the only person who was able to see the thing happening at so much distance. आज की तारीख में वो एंटेना आ गया। मेरे और आपके बीच में अभी आप कितने दूर बैठे हो, फिर भी just because of this stupid antenna, which is like a dead antenna, we are able to get vibration. So this is all about like retrieving the energy or retrieving the vibration. So the frequency को tap करने के लिए आपने जो dead antenna, खाली डेड एंटेना होने से भी you are able to gauge the energy. अभी मेरे पास में स्टेथोस्कोप है और डॉक्टर के पास में स्टेथोस्कोप है, मैं भी सुनता हूँ, मगर डॉक्टर जो सुन के जो कंक्लूजन पे आते हैं, लाइकवाइज आपका यही इंस्ट्रूमेंट से आप जो सुनेंगे विल बी टोटली डिफरेंट थिंग। यही चीज पहले के जमाने में हम लोग, इवन यू विल बी सरप्राइज, दिस इज एज टॉपिक निकला है तो मैं बता रहा हूँ, मैं भी साइट पे जाता हूँ तो आई एम हैविंग फॉर्क्स विथ मी, आई एम हैविंग पेंडुलम विथ मी। मैं पेंडुलम से आई एम एबल टू मेजर ऑलमोस्ट द सेम गेज, आई एम एबल टू मेजर कभी कितनी डेप्थ के कितना पानी है, कितना ऑयल है, वो भी आई कैन मेजर थ्रू पेंडुलम। I also being a science student, I was not believing what is happening till the time I don't understand the logic behind it is magic for me. And this is always a very faint line between magic and logic. Once जैसे ये प्रूव हो जाएगा, it will become like a logic. संजय का कहना was magic for all of us. The day stupid antenna came in, it becomes a logic for us. मतलब मेरा फॉर्क, मेरा जो भी पेंडुलम आज मेरे को जो वाइब्रेशन दे रहा है, जो आपका कार्ड वाइब्रेशन दे रहा है, एंड यू आर एबल टू रीड दैट, द सेम थिंग आई एम एबल टू गेट इट विद इन नो कॉस्ट।
आई एम एबल टू, हो सकता है यू विल बी मोर प्रिसाइज टू, नंबर वन। अच्छा मयंक जी, आपने इतनी मेहनत किया है, इतना कुछ काम किया है, तो अप्रिशिएटिंग दैट, एंड एट द सेम टाइम आपने ये यंत्र मंत्र और तंत्र का जो टोटली डिफरेंट मीनिंग दिया, आई एम रियली हाईली इम्प्रेस्ड। थैंक यू बट सर। इसके साथ में नहीं सर, इसके साथ में नाउ व्हाट आई वांट इज कि जैसे आपने बताया, आई एम ऑलवेज हैविंग अ क्वेश्चन इन माइंड कि मैं हनुमान जी का मंदिर कर रहा हूँ, तो आज तक जो कॉन्ट्रैक्टर्स, दे वर नॉट डिजाइनर्स, दे वर कॉन्ट्रैक्टर्स, सो दे वर नोइंग हाउ टू काव, बट दे वर नॉट नोइंग व्हाट टू काव, हाउ मच टू काव, वेयर टू काव, एंड व्हाट सब्जेक्ट शुड बी काव्ड। आज मैंने बहुत सारे, मैं हनुमान जी का मंदिर कर रहा हूँ, तो हनुमान जी के मंदिर में ये भक्त हनुमान है, वीर हनुमान है, दास हनुमान है, पंचमुखी हनुमान है, कौन से हनुमान जी है, एंड अकॉर्डिंग टू द ऑरा और ग्रैंडियर ऑफ ईच स्वरूप, और जो भी अपने जो माना जाए कि इसका जो मेन डेटी जो है, उसका मुख्य जो डेटी रहने वाला है, उसकी क्या ऑरा थी, उसकी क्या गरिमा थी। तो बहुत सारी जगह पे, माफ करना मैं कोई भी धर्म का नाम देता हूँ इज नॉट टू क्रिटिसाइज, बट टू वी कैन रियली प्ले लिटिल फर्दर इनटू दैट। आपने बिल्कुल सही बताया कि जो सोमपुरा, मतलब जो देवर पीपल हु वर कार्विंग द थिंग, उन्होंने अपनी जितनी भी होशियारी थी वो कार्विंग में डाल दी, पर व्हाट कार्विंग शुड बी देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मंदिर में जाता हूँ, आप जो तरीके से एनर्जी मेजर करते हो, मैं अलग तरीके से मेजर करता हूँ। लाइक व्हाट, मैं जाता हूँ तो वहां पे आपने कितनी भी अच्छी एनर्जी देखी, मगर मेरे हिसाब से एनर्जी का इफेक्ट, लाइट जैसे आपने बताया 6 तत्व, पृथ्वी जल वायु तेज आकाश, और आपने पवन को ऐड कर दिया, विंड को, मतलब ये 6 एलिमेंट, अगर मैं मंदिर में जाता हूँ और भगवान जी के ऊपर में लाइट ही नहीं आती है, हवा उजास नहीं आता है, मैं वहां पे जाके सफोकेट हो जाता हूँ, वहां पे जाके मेरे को कोई फैसिलिटी नहीं है, और मैं जो भी देखता हूँ वो मेरी भगवान के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ाने के बदले में आजू बाजू में इतना सारा कार्विंग रखा हुआ है कि आई एम डाइवर्टिंग माई कंसंट्रेशन। तो मेरे हिसाब से कहाँ पे कितना कार्विंग होना चाहिए इज इक्वली इम्पोर्टेंट, कौन से मटेरियल का होना रहा है। अभी जैसे मैं और आप बात कर रहे हो और उसके बीच में एकदम बहुत ज्यादा सा लाइट आ जाए, तो आई वोंट बी एबल टू एसोसिएट विथ यू। आपने कौन से कपड़े पहने हैं, क्या किया है, कैसे है, आपकी मुखाकृति क्या है, कितना अच्छा श्रृंगार किया हुआ है, श्रृंगार का, कीर्तन का, और जो साथ में एडेड वैल्यूज है, इन टोटालिटी यू आर टू सी द दर्शन, देन एंड देन इट गिव्स यू इफेक्ट। यही तीर्थंकर को आप आरती करते हो तो आपके अंदर में अलग से वाइब्रेशन आते हैं। क्यों? एनर्जी इज सेम, बट जो स्पाशियल एलिमेंट्स है कि वहां पे लाइट होनी चाहिए, यही प्रतिमा जी के ऊपर में जबकि आप आरती करते हो तो व्हाट यू आर सीइंग इज लाइक थिंग्स इन अ 3 डिमेंशनल थिंग। उनका जो नोज है उसका शेडो, जैसे अभी मेरी ये लाइट है, अगर मैं ऐसे मुड़ रहा हूं तो लाइट विल शो मी द डेप्थ ऑफ द फेस। ऐसा ही कोई भी प्रतिमा जी का दर्शन कोई भी धर्म में आप कर रहे हो तो दिस आर द एलिमेंट्स लाइक लाइट, वेंटिलेशन, हाउ टू अवॉइड डिस्टर्बेंसेस। अच्छा, ये जितने भी वास्तु के प्रिंसिपल बने हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करने के बदले में उसको सही वे में फॉलो किया जाए। जैसे आपने साइंस का कनेक्शन ढूंढा, ऐसे ही अपने वास्तुशास्त्र में पहले के टाइम में भी it was very well connected with the climatology, very well connected with the light, पृथ्वी जल वायु तेज, पांचों एलिमेंट के साथ में बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। जैसे कि ज्यादातर मंदिर शुड नॉट बी फेसिंग साउथ। क्यों? कि भगवान जी के ऊपर में तड़का, मतलब धूप आना या ये आना, उसकी लाइट वैल्यू से देखा जाए अपना खुद, मैं अगर साउथ में खड़ा रहता हूँ और भगवान साउथ में फेसिंग है और मैं बीच में खड़ा हूं तो मेरा खुद का ही शेडो भगवान के ऊपर पड़ेगा। तो ज्यादातर ऑल द टेम्पल्स वेयर लाइक फेसिंग ईस्ट, दैट इज नंबर 1। दूसरा, किचन में अपने लोगों को बोला जाता है कि भाई साउथ ईस्ट में किचन रखो। द रीजन वाज उस जमाने में लाइट्स नहीं थे,
तो उस जमाने में वेंटिलेशन, आपके घर में कुछ भी पकाया है, अगर वो साउथ वेस्ट में होगा तो पूरी खुशबू या बदबू जो भी होगी वो पूरे घर में आएगी. इफ इट इज इन अ साउथ ईस्ट कॉर्नर, वो हवा आएगी, साउथ वेस्ट से आएगी, साउथ ईस्ट से निकल के घर के बाहर निकल जाएगी. क्योंकि ये पूरा साइंस से जुड़ा हुआ था. और उसकी एनर्जी हम लोग भी क्या करते हैं, आजकल के वास्तुशास्त्री लोग क्या कर लिए, पैसा बनाने का धंधा कर लिया कि भाई आपके अंदर घर में आते हो तो पग लुसड़िया, वो गलत जगह पे है, मतलब डरा के. अच्छा भाई गलत जगह पे है तो उसका मेरे को -1 पॉइंट मिला. अच्छा दूसरा बात, दरवाजा आपका लेफ्ट टू राइट खुलना चाहिए, इसके बदले में राइट टू लेफ्ट खुल रहा है. हाँ भाई चल तेरी बात भी सही है, तेरे को और एक -1 पॉइंट मिला. फिर मैं बोलूंगा कि मैंने डिजाइन में बीच में ब्रह्मा जी का जो स्थान है उसके अंदर में खुला छोड़ दिया है, बीच में कोर्टयार्ड रखा है. हाँ तो आपको +50 पॉइंट मिल गए. ऐसा करके मेरा बेडरूम साउथ वेस्ट में है, स्वामी का स्थान ये जगह पे है. अच्छा मगर वो साउथ वेस्ट में मैं खिड़की यही नहीं खोल सकूंगा क्योंकि उसके पीछे में स्लॉटर्स हाउस है. तो उसका मतलब हर एक जगह की अपनी अपनी वैल्यू के हिसाब से वास्तु का उपयोग करना पड़े. अच्छा जो आप एनर्जी से यूज करके मेजर करके करते हो इज अ कॉन्सिलेटेड, उसको प्लस माइनस करके जो वैल्यू मिलती है उसके ऊपर में काम करते हो. कल जाके मेरे को बॉम्बे में मंदिर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, आपका इंस्ट्रूमेंट बोलेगा ये एनर्जी नहीं काम कर रही है. तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में जो एलिमेंट्स है उसी को हाउ टू बैलेंस दोस, कि यहाँ से लाइट में कैसे लूंगा, यहाँ से मेरा जो आरती करेंगे तो उसका धुआं कहाँ से जाएगा बाहर, ये पूरा जो भी होगा, कोई प्रक्षाल कर रहा है कोई भी ये कर रहा है तो कितने लोग दर्शन में विधि होगी, विघ्न पड़ेगा या कैसे होगा. हर एक धर्म का मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जो कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इज देयर इज ऑलवेज फॉर्म इज सिलेक्टेड ऑन अ बेसिस ऑफ फिलोसॉफी ऑफ द रिलीजियन. जो चीज हिंदुइज्म में शायद गलत है वो मोमेडन में बहुत रिक्वायर्ड है. हम लोग सूर्य को प्राधान्य देते हैं, वो लोग चांद को देते हैं. हॉरोस्कोपिकली भी मैंने देखा, उसको क्रॉस चेक किया. अगर मेरा हॉरोस्कोप से भी है, मेरा ये सवाल से ज्यादा मेरा ये इनपुट करना चाहता हूँ कि आपका इतना अच्छा रिसर्च वर्क है, उसके साथ में जस्ट ट्राई टू कनेक्ट दिस वे ऑल्सो. मेरा ये उलझन है कि जैसे मैं कल जाके मॉस्क डिजाइन करता हूँ तो मेरे लिए उसका अलग से वास्तुशास्त्र आएगा. आपकी एनर्जी अगर वहां पे माइनस बता रही है तो वो धर्म की फिलोसॉफी ऐसी है, दे आर वर्किंग ऑन अ माइनस एनर्जी ओनली. यिंग और यांग एनर्जी है इसमें, वो दे आर डूइंग मेनली ऑन दिस. अच्छा आपकी एनर्जी बता रही है कल जाके मेरे को ब्यूटी पार्लर डिजाइन करना है तो उसके अंदर में मेरे को फेमिनाइन एनर्जी चाहिए. कल जाके मैं कोई स्मगलर के लिए घर डिजाइन कर रहा हूँ और मैं कल जाके कोई एक धर्मात्मा के लिए डिजाइन कर रहा हूँ तो देयर शुड नॉट बी द सेम वास्तु प्रिंसिपल शुड बी यूज्ड फॉर. बिन लादेन और बिल गेट दोनों की राशि एक है, अगर दोनों का साइट भी एक है, दोनों का साइट का जगह भी एक ही है और मेरे को डिजाइन करने के लिए बिल्डिंग देंगे तो मैं क्या सेम वास्तु प्रिंसिपल लगाऊंगा? नहीं. उसके लिए मेरे को उसका लाइक डिसलाइक क्या है. अगर जो कोई भी ऐसा डॉन जैसा आदमी होगा उसके ड्राइंग रूम में शेर का पंजा होगा, शेर की खाल होगी, बड़े बड़े सिंह के मुंह लटके हुए होंगे, पीछे बीच ब्यूटी होगी. मतलब अगर मैं कोई धर्मात्मा का डिजाइन कर रहा हूँ, कोई महाराज साहब का मैं लिए उसके लिए डिजाइन कर रहा हूँ उसी जगह पे, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे कौन से टाइप के पोस्टर्स लगेंगे, बिकॉज कलर थेरेपी कौन सी रहेगी, मेरा टेक्सचर क्या रहेगा, फ्लोरिंग मटेरियल क्या रहेगा, वेयर एंड टेयर क्या रहेगा. सो मेरे हिसाब से आपकी बात जरा भी गलत नहीं है, मगर द सेम इश्यूज वेर टैकल इन अ डिफरेंट लैंग्वेज एट डिफरेंट टाइम. उस समय पे भी दे वेर ऑल्सो मेजरिंग एनर्जी. आज भी एनर्जी यूज कर रहे हैं. जो तरीके से आपने मटेरियल का बताया तो एफएल टावर की एनर्जी लेवल मस्ट बी वेरी लो क्योंकि वो तो पूरा लोहे का बना है और ताजमहल की एफएनसी एनर्जी लेवल कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, उसकी पब्लिसिटी ज्यादा होनी चाहिए. ऐसा नहीं है. दूसरा पिरामिड,
जो डेड मरे हुए मुर्दों को कंजर्व करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन की बात है, अगर वही है पिरामिड मैं अगर मेडिटेशन में यूज करता हूं, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी यूजफुल और डिस्ट्रैक्टिंग मी? मतलब ये दिस इज माय उलझन. आई एम नॉट सेइंग दिस इज कंक्लूजन. So please, if you have like some thinking on this, please enlighten this subject. You're right. Excellent. Excellent. These are all shapes. These are all dimensions. We can talk about it, Atul bhai, later sometime. But wonderful. Your way of putting it is. This was like I am still like one of the person who is struggling for. जैसे अभी आपकी बात हुई तो इसी के साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जैनिज्म में आपने इतना अच्छा काम किया है. तो आज मैं जैसे गणेश मंदिर बना रहा हूँ, गणेश जी का मंदिर बना रहा हूँ, और इफ आई डोंट टॉक अबाउट द रैट चूहा तो गलत हो जाएगा. ऐसे ही अपने सभी तीर्थंकर एक स्लोगन के हिसाब से आ गया जो भी तीर्थंकर है सब के सब उन्होंने जबकि देशना दे दी और जो वो तीर्थंकर हो गए तो उनका रूप एक हो जाता है. उनकी पहचान मतलब फिजिकल से नहीं होती, अधिदैविक से नहीं होती, आध्यात्मिकता से हो जाती है उनकी. और उनकी पहचान वो स्थूल शरीर से नहीं है. तो इसके अंदर में इसीलिए सभी तीर्थंकर का फॉर्म एक है. उनकी पहचान खाली उनके लांछन से है. अभी लांछन इज द आइडेंटिटी ऑफ ईच एंड एवरी तीर्थंकर. तो मैंने देखा, मैं यूएस में 2-4 मंदिर कर रहा हूँ, तो वहां पे जाके मैंने देखा तो जैना बुक में अपने जो 5वें जो तीर्थंकर है, क्या 5वें जो तीर्थंकर है अपने सुमतिनाथ जी, अभी उनका पक्षी कौंच है, उनका लांछन कौंच है. अभी आई वॉज रियली वेरी मच वरीड. वहां पे जाके देखा तो किसी ने कौंच के बदले में बगला रख दिया है, किसी ने पेलिकन रख दिया है, किसी ने कीवी रख दिया है, तो किसी ने ऑस्ट्रिच रख दिया है. क्योंकि दिस इज द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द तीर्थंकर. अगर मैं गणेश जी के अंदर में उंदर के बदले में छछुंदर रख दूंगा तो चलेगा? तो यू नो दिस इज द, अगर आपका नाम मयंक है उसके बदले में मैं आपकी हेयर स्टाइल सब अमिताभ बच्चन जैसी कर दूं तो इट विल नॉट, यू आर लूजिंग योर आइडेंटिटी. मतलब आफ्टर डूइंग सम रिसर्च वर्क ऑन दैट वी केम टू नो दैट के सुमतिनाथ जी की जो देशना थी वाज ऑल ऑन मैथुन, और इसके ऊपर से कैसे अपने उसी की मोह माया में से कैसे अलग हो सके. मतलब कौंच पक्षी आप गुजरात में जानते होंगे तो कौंच पक्षी क्या है, संस्कृत में उसको कौंच बोलते हैं. जो सारस नाम का पक्षी होता है वो ग्रे कलर का होता है, बीक उसकी रेड होती है, और वो गुजरात में होता है और इज नोन फॉर, अगर एक पक्षी मर जाता है तो दूसरा पक्षी माथा पटक के वहीं का वहीं मर जाता है. दिस इज द वेरी मच एकदम प्योरली सिलेक्टेड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रख के उनका लांछन ये बनाया हुआ था. जैसे अपने महावीर का सिंह क्यों है, आप सब तो बहुत पढ़े लिखे हो इसके अंदर में, तो यू हैव कम टू नो कि ही वाज वेरी ब्रेव. और ब्रेवरी का अभिमान अपनी लाइफ में नहीं आ जाए करके तो उनका लांछन सिंह का है. जैसे शीतलनाथ जी कि उनके पैदा होने से पहले 14 स्वप्न आते वक्त उनके वहां पे शीतलता का अनुभूति होना. अगर यही सब चीजों का होने के बाद में भी अगर मैं शीतलनाथ जी के अंदर में वत्स के बदले में फायर का रख दूं तो विल इट वर्क? नो. लाइकवाइज मैंने ऐसा ही देखा कि वो अपने अनंतनाथ जी है जो 14 में तीर्थंकर है, उनका भी वहां पे उनका जो है बाज पक्षी है. अभी बाज के बदले में कहीं पे मैंने देखा है सब जगह पे काइट रख दिया, समड़ी रख दिया. अभी काइट और बाज में आसमान जमीन का फर्क है, प्रकृति के में फर्क है, एटीट्यूड में फर्क है, पूरी उनकी ब्रीड अलग है. तो मतलब वी ऑल शुड सिट टुगेदर एंड वर्क आउट अ रियली, बिकॉज यू नो दिस आर लाइक हार्ट लाइक थिंग. अगर मेरा हार्ट आप में रख दिया तो हो सकता है कि विल नॉट बी गुड फॉर यू. लाइकवाइज लांछन के साथ में खेलना इज लाइक वेरी वेरी सेंसिटिव थिंग. राइट. तो हो सकता है कि कोई इग्नोरेंस में हुआ है. अच्छा, आपकी जो बातें थी इसी के साथ में इज नॉट ए क्वेश्चन, मेरा खाली एक यही कहना चाहता हूं कि उस जमाने में भी दे हैड डन दिस थिंग
आपका जो इतना एजुकेशन नहीं था तो भी उन लोगों ने यही वाइब्रेशन को अलग लैंग्वेज में यूज करके किया था। जैसे संजय के पास में ये नहीं था तो भी ही वॉज एबल टू रीड। ऐसा ही उन लोगों के पास में साधना थी जिससे वो कर सके। एंड आई एम रियली फीलिंग सो मच ऑब्लाइज बिकॉज मैं भी आई एम ऑल्सो एबल टू, आई स्टिल डोंट नो हाउ इट इज हैपनिंग बट इट इज हैपनिंग एंड वी आर गेटिंग रिक्वायर्ड रिजल्ट। बस हो सकता है किसी ने मुंह में सिगरेट रख के भी वो फॉर्क से किया है, किसी ने जूते शॉकप्रूफ पहन के भी किया हुआ है। तो मेरा जो भी लॉजिक था ये तो क्या है वाइब्रेशन जमीन से आते होंगे ये वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। मैंने तो देखा है अलग। मैं यूएस में गया तो वहां पे एक आदमी था, वो झाड़ की डाली लेके ही वॉज एबल टू डिटेक्ट वाटर डिवाइनर था। ऐसे ही वाई शेप की डाली पकड़ के ही वॉज एबल टू गेट सेम वाइब्रेशन। मतलब क्या है कि देयर इज समथिंग इन दैट व्हिच इज बियॉन्ड देन यू नो व्हाट वी आर थिंकिंग। आपका रिसर्च इज लाइक, कल तक मेरे को भी पता नहीं था कि मंत्र यंत्र और तंत्र का इतना इफेक्ट है। अगर यही इफेक्ट को मैं और आप साथ में बैठ के एक वर्कआउट कर लिया जाए कि जैसे मैंने मंदिर अभी जो बनाया है, जो देरासर बनाया, उसमें आपका ये लॉजिक आपकी लैंग्वेज में यूज नहीं किया है, समझ लो, फिर भी लोगों को क्यों पसंद आया? तो बिकॉज आई वॉज वर्किंग फॉर 3 मेजर एलिमेंट। कहीं पे भी मैं काम करता हूं, एक जो मेन मूल नायक है उसकी प्रकृति क्या है जिसके लिए मैं बना रहा हूं। जैसे आपके लिए घर बना रहा हूं तो आपका शौक क्या है और आप कहां से डिस्टर्ब होते हैं। अगर मैं आपको लाल शर्ट पहना दूं और आपको जरा भी अच्छा नहीं लगता है तो मैं आपके घर में रेड कलर का कलर करूंगा तो यू विल नॉट बी लाइकिंग दैट। लाइकवाइज जो भगवान होते हैं उसके मैं लाइक डिसलाइक नक्की करता हूं पहले। मतलब सेवियर, दूसरा है सेवक, उसकी जो सेवा पूजा अर्चना करने वाला है उसकी कंफर्ट कहां पे रहेगी। अगर वो कंफर्ट सही नहीं आती है तो ही विल नॉट बी एबल टू भगवान की सेवा अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। एंड थर्ड थिंग, आपका जो इनपुट था कि आज के जमाने के लोग मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं, उसके अंदर में वही चीज है, मेरी और आपकी लैंग्वेज बदल गई है। और उसी के अंदर में इफ आई एम गोइंग टू से कि भाई पहले के जमाने में मंदिर में क्रैक होगी तो चलेगा मगर अपने को तो फ्लोरिंग वही करना है, तो मेरा लड़का मंदिर में नहीं जाएगा, वो बोलेगा साफ सुथरा होना चाहिए। आई विल नीड मटेरियल विच इज इजी टू क्लीन। अगर मेरे को वाइब्रेशन कम मिलते हैं तो मेरा वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए मैं क्या उपाय कर सकता हूँ? कलर थेरापी यूज करूँ, पिरामिड थेरापी, मंत्र का यूज करूँ या अदर ऑल्टरनेटिव थेरापी यूज करूँ? अगर मुंबई में मेरे को जगह नहीं है और मेरे को स्मशान वाला जगह है उसी में मंदिर बनाना है तो मैं क्या करूंगा? पहले के जमाने में तो बात अलग थी कि बहुत दूर जाके जो चाहिए वो दिशा में मंदिर को टेढ़ा करके भी 1000 वर्ग का प्लॉट है इसके अंदर में ईस्ट फेसिंग चाहिए करके उन्होंने डायगोनल मंदिर रख दिया। और पहले के जमाने में तो वो था कि मंदिर की जितनी ऊंचाई है उससे 3 टाइम्स डिस्टेंस होना चाहिए टू अप्रोच दैट। वो जमाना उसके अंदर में मिलता है। तो मेरे को ध्वजा जी का दर्शन कहाँ से होगा? अगर मैं 3 टाइम डिस्टेंस तक नहीं खड़ा हूँ दूर तो मेरे को ध्वजा जी का दर्शन मैं धीरे धीरे आता रहूंगा और ध्वजा का दर्शन होगा। क्योंकि ध्वजा वॉज मेन थिंग कि भाई अरियंत की ध्वजा अलग रहेगी, तीर्थंकर की अलग रहेगी, इसमें कौन भगवान विराज रहे उसी के हिसाब से होना है। सो ध्वजा वॉज लाइक मोर ऑफ एंटेना, something like that, and was talking about so many other spatial thing other than his physical value. मतलब आपके ये R&D में थोड़ा बहुत ऐसा कुछ मेरे जैसे लेमेन जैसे फुलिश आर्ग्यूमेंट को ऐड करके भी I really need some guidelines on this. So this is wonderful, Atul ji. आपका knowledge is very good, and definitely we should sit together. There are a lot of elements which we can use to enhance the temple architecture ताकि हमारे आज की जनरेशन चले जाए। उसमें हम सिंबलिज्म, आइकोनोग्राफी और डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं, जियोबायोलॉजी के एनर्जीज भी बढ़ा सकते हैं। So this is something we need to work together, and I am happy because of Jain Talks and Ramesh ji, we can meet and we can discuss about this at least, because for me this is something unique. Thank you. This dimension, I really loved it. Yeah, Ramesh. Thank you so much. I mean, it was a great idea, and I never thought this will be
going into these directions, especially one who has done the research and one who has done real practicality of constructing different temples all over the world. I mean, it's fantastic. I literally loved it. But for me, I'm taking ill by the first question because I've been very inquisitive to ask this. For me, neither on the research or neither on the construction temple. I just wanted to understand, this question keeps coming to me whenever जब भी मैं पुराने मंदिर में जाता हूँ तो ये प्रश्न आता है, उस जमाने में जब भी पेपर नहीं था, इंक नहीं थी, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थे, कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग नहीं था कि ये लोड ले सकता है, नहीं ले सकता है, गिर जाएगा. आजकल जब तक स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं होता तो बिल्डिंग इतनी इमारत की नहीं बनती है. उस जमाने जब इतना कुछ नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, मटेरियल्स इतने नहीं मिलते थे, इतनी डिजाइन लिखती थी कि जीचा इधर हाथी करना है कि इधर किस टाइप का लिपि करना है. तो हाउ डू दे मैनेज टू डू? इज इट अ मैजिक और देयर इज सम लॉजिक? I mean, any of you can take this question. Yes. Okay, Mayank ji, please. No. According to me, the people who used to design were called Sthapatis. Or Sthapati was a Jivatma. He was nearest to Paramatma. He was amazed. He has all the knowledge of planets and everything from cosmic, global, telluric. आज आप ऐसा कह रहे हैं कि उनको नॉलेज नहीं था. मेरा ऐसा कहना है कि उनको हमारे से 10 गुना नॉलेज था. उनका मेट्रिकुलेटेड सिस्टम, उनका डायमेंशनिंग. अच्छा, दूसरी बात, आज हम कंपास यूज करते हैं, मैग्नेटिक कंपास. वो लोग सन डायल यूज करते थे. दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड सोलर, दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन फ्रॉम मूवमेंट ऑफ सन एंड मून. सो उनको एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल जो नॉलेज था, दैट वाज extraordinary according to me. Or Sthapati were people who were the true architects, and we were they used to have all the knowledges. So I will just ask, I'm not talking about knowledge, I'm sure they have, but how this material, how the drawings, how do they used to communicate the people? जो transportation कैसा होता था? लाना material. So I'm talking about more common. हाँ, बोलिए अतुल जी, बोलिए. अच्छा, रमेश जी, your question is perfect. Even I was worried about and thinking उसके कैसे हो सकता था. No, they were like, जैसे मैंने बताया, उन्होंने जो स्थपति वर्ड यूज किया, पहले के जमाने में आप मेरे क्लाइंट हो, ऐसे ही मैं, भगवान मेरा क्लाइंट है. नंबर 1, भगवान के लाइक डिसलाइक क्या है, दैट वाज नंबर 2. अकॉर्डिंगली उसकी फिलोसॉफी क्या है कि भाई मेरे को प्रक्षाल करना है, नहीं करना है. अभी मैं ये मंदिर जैनिज्म का एक देरासर बना रहा हूँ और एक पुष्टि मार्ग का मैं अमेरिका में बना रहा हूँ. चलो, अभी अमेरिका में हम लोगों ने व्रज बनाया, वो 300 एकड़ की बात है, और उसके अंदर में व्रज बनाया पेंसिल्वेनिया में. तो उसके अंदर में दैट इज अबाउट ऑल वैष्णविज्म. अच्छा, वैष्णविज्म की पूरी थियरी अलग है. इसके अंदर में दे ऑलवेज टॉक अबाउट जो नाथद्वारा स्टाइल का जो मंदिर होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. तो उसके अंदर में जो ज्ञान मार्ग से ज्यादा उसमें भक्ति मार्ग है. इसके अंदर में क्या है, ज्ञान से पहले ज्ञान ले लो और बाद में भक्ति करो, वो एक सिस्टम है. और ये भक्ति मार्ग की सिस्टम ऐसा है कि आप भक्ति करते जाओ, अपने आप में ज्ञान होता जाए. दैट इज नंबर 2. सो नन ऑफ दिस इज लाइक रॉन्ग और राइट. कल जाके किसी ने बोला और भावनात्मक है, कल जाके किसी को पूछा कि भाई मदर एंड व्हाट इज द मदर लव बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, वो आप शब्द में बयान नहीं कर सकते हो. खाली इतना बोल दे, एक दफे तू मदर बन जा, तेरे को पता चल जाएगा. उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है. स्विमिंग भी आप पढ़ के नहीं सीख सकते हो. 50 बुक पढ़ के आप बोले कि चलो अभी मैं स्विमिंग सीख गया, नहीं. यू हैव टू रियली जंप इनटू द वाटर. ओके, सो लाइकवाइज हर एक धर्म की अलग फिलोसॉफी है. अच्छा, वो फिलोसॉफी को, जैसे अभी मैंने मयंक जी को बताया, अभी जो मैं पत्थर का काम इंडिया में कर रहा हूँ, वही काम मैं अगर अमेरिका में करूंगा तो वो लोग पागल हो जाएंगे. I have to work with the theory and what is ready material available over there. That is number 1. Structure over there. हो सकता है 1000 साल के बाद में या 200 साल के बाद में कोई आके बोलेगा, अरे उस जमाने में आज की तारीख से तो कम टेक्नोलॉजी थी, तो कैसे बन गया. मगर हम लोग क्या करें, वहां पे पूरा स्टील स्ट्रक्चर होता है. अभी मैंने पत्थर के झरोके सब रखे, एक का वजन 12-12 टन है. अभी वो झरोके 101 झरोके रख के मैंने मंदिर बनाया. तो दे आस्क फॉर सो मेनी क्वालिटी, मतलब रिपोर्ट्स कि ये पत्थर पानी कितना पिएगा, पानी पीने के बाद में बर्फ बनेगा तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा करके. वी सफाइज ऑल डिटेल्स टू देम एंड अल्टीमेटली वी वर द फर्स्ट पीपल टू क्रिएट दिस हवेली देयर. वो हवेली बन गई. अभी आज तक, अभी ये प्रेसिडेंट हो गया.
अभी टू मेक दिस टाइप ऑफ हवेली देयर विल बी लाइक रेगुलर वे. मतलब पहली दफे बनाते वक्त वी वेर ऑल्सो टू स्ट्रगल अ लॉट. ऐसा ही आपने बताया, ऐसे पहले के जमाने में जो डेडिकेटेड स्थपतिज होते थे, दे वर ट्रू फॉलोअर्स ऑफ द थीम. और दूसरी, जैसे मयंक जी ने बताया, द ग्रेस ऑफ द किंग, और जो मेन डिवोटी होता था, ही वॉज देयर. कोई भी जगह पे कोई भी मंदिर कम से कम 3 लोगों से बनता है. एक आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 चीज चाहिए तो ही जाके बनेगा. पैसा देने वाला चाहिए, डिजाइन करने वाला चाहिए, और दर्शन करने के लिए आने वाला भी चाहिए. अगर ये तीनों नहीं है तो मंदिर 1 से कभी नहीं बनेगा, 2 से भी नहीं बनेगा. उस समय पे डेडिकेटेड लोग भी थे. अपने को ये महाभारत देख के पता चलता है कि कितने लाखों लोग एक युद्ध में आते थे. सोच लो तो कितनी पॉपुलेशन होगी. अच्छा, वहां पे रैंप, अर्दन रैंप बनाए जाते थे. कहीं पे पूरा लेक खोद देते थे और उसी की मट्टी नजदीक में लाके रैंप बना के, स्लोप बना के, दे वर रोलिंग द स्टोन और जाके मंदिर की हाइट तक जाते थे. फिर ग्रेजुअली ये मिट्टी का जो रैंप होता है उसको धीरे धीरे उतारते रहते थे, कार्विंग करते करते करते, क्योंकि स्कैफोल्डिंग नहीं था. तो हैवी स्टोन को सबसे पहले ऊपर ले जाते थे. मंदिर का कलश पहले बनता था, फिर कार्विंग करते 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 नीचे आते थे. मंडोर बनेगा, जगती बनेगा करके पूरी की पूरी बन रही थी. और उस समय पे, जैसे मयंक जी बता रहे, उस समय पे लॉजिक भी था कि उसके नीचे उसकी जो प्लिंथ होती थी, तो प्लिंथ में भी क्या होता था, लॉजिक था कि सबसे नीचे में जो जल थर होता था, मतलब मत्स्य थर, इसके अंदर में कार्विंग मत्स्य का ही होता था. बाद में उभयलिंगी जीव, मतलब जो पानी और जमीन दोनों में रहते हैं, मतलब कश्यप का, टर्टल का पूरा कार्विंग आता था. उसके बाद में जो थर आएगा वो गज थर आएगा, गज हाथी का थर आएगा, फिर अश्व थर आएगा, फिर नर थर आएगा, और उसके बाद में भगवान विराजेंगे. मतलब मेंटालिटी का डेवलपमेंट के हिसाब से पानी में रहने वाले जीव, फिर उभयलिंगी जीव, उसके बाद में जमीन पे जो इंटेलेक्चुअल मोस्ट इंटेलेक्चुअल कौन, तो भाई हाथी. उससे भी इंटेलेक्चुअल कौन, तो अश्वथर. और उसके ऊपर में कौन, तो नरथर. फिर नरथर के अंदर में साधु संत का थर रहता था, और उसके ऊपर में भगवान जी विराजमान रहते थे. मतलब दिस वाज आल्सो द सेम फिलोसॉफी वाज देयर. और ये प्लिंथ भी इतनी बड़ी बड़ी बना के उसके ऊपर में स्टेप डाउन करते करते, और जो फॉर्म मेरू का जो मयंक जी ने दिखाया, जो मॉड्यूलेटेड ये जो फॉर्म आया है, दैट इज आल्सो आउटकम और साइड प्रोडक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी अवेलेबल एट दैट टाइम. इसीलिए क्या होता है, आज भी वास्तु के हिसाब से आप देखेंगे तो जो लोग बनाते हैं, तो डोम चौरस के ऊपर में व्हाट दे वर डूइंग के 4 रख दिया, चौरस रख दिया, फिर उसके ऊपर में ऑक्टागोन रखेंगे, उसके ऊपर में 16 साइडेड रखेंगे, उसको पॉलीगॉन में कन्वर्ट करके बाद में सर्कल बन जाता था. तो एक एक लेयर का ओवरलैपिंग बनता जाता था. तो इसीलिए सबके सब डोम स्क्वायर के ऊपर में ही होते थे. अभी आज की तारीख में हम लोग भी क्या करते हैं, वही सोमपुरा साइंस को यूज करके, उस समय पे भी 27 नक्षत्र, देवगण, स्मशान के लिए अलग प्रपोर्शन सिस्टम, राज्य के लिए अलग सिस्टम, महल बनाना है तो अलग, घर बनाना है तो अलग, दरेक देवगण होते थे. राशि के हिसाब से नाम का कौन सी जगह पे जगह लेना है वो होता था. आज भी वी आर यूजिंग द सेम थिंग एंड वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट. ऑलमोस्ट मयंक भाई जो मिल रहे हैं, वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स. मतलब उसको पद बोलते थे कि भाई ये पद का मिलाना. और उस समय पे भी क्या था, पद भी कैसे ट्राई कहते थे, महावीर स्वामी का या जिसका भी बन रहा था, उनके फुट स्टेप को एक यार्ड स्टिक माना जाता था कि भाई ये 9 पद का मंदिर है, ये 12 पद का मंदिर है, मतलब 9 बाय 9 का स्क्वायर बनाएंगे. अगर भगवान जी का चरणारविंद समझ लो 13 इंची का है, तो 13 इंटू 9 करके 9 पद बाय 9 पद का प्लिंथ बन गया. उसके बाद में कुंभी बनाना है तो उसका डबल कर लो, उसका 3 गुना कर लो, 1.5 कर लो, आधा कर लो. दिस वाज द प्रोपोर्शन सिस्टम दे वर यूजिंग फॉर. इसीलिए आप जाते हो तो ये लिखना नहीं पड़ता है कि ये थिएटर है, ये घर है, ये मंदिर है. क्यों? क्योंकि सबके प्रोपोर्शन अलग होते हैं. ऐसे ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाहर से बोर्ड नहीं लगा है तो भी पता चलेगा भाई ये मस्जिद है और ये मंदिर है.
क्यों? क्योंकि उसके प्रोपोर्शंस अलग होते हैं। जैसे उन्होंने मयंक जी ने बोला अभी इसके अंदर में ये बहुत ही हैज वर्क वेरी मच इनटू दैट, गोल्डन ट्रायंगल की बात है, गोल्डन रेक्टेंगल की बात है, ऐसे जो सबको अच्छे लगते हैं वो साइज के प्रोपोर्शन, जैसे आपने A4 साइज होती है पेपर की, क्यों वो प्रोपोर्शन में है? अपना कवर होता है पोस्ट कार्ड की साइज, आप देखो दे आर ऑल गोल्डन रेक्टेंगल। आप भगवान की प्रतिमा जी देखेंगे ना तो वो भी गोल्डन रेक्टेंगल में है। मतलब बहुत मगजमारी वाला कर से ज्यादा बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा यही चीज आप धातु में बनाओ तो क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, मेटल में बनाए तो, पत्थर में बनाए तो क्या, मार्बल में बनाए तो क्या, ग्रेनाइट में बनाओ तो क्या, ऑनेक्स में बनाओ तो क्या, उसकी रिफ्लेक्टिविटी, उसकी परसेप्शन, उसकी एब्सॉर्प्शन, सबके हिसाब से यू आर टू डील इन। काफी टेक्निकल है अतुल भाई। Excellent, Atul bhai. I think I got almost all my answers. I think now my quest is more. I mean, more logically. Of course, I understood how the structural engineering is done, how people have more knowledge about this, and how they were dedicated, and what is the 3 elements required to build a temple. But anyhow, the things on transportation, I'm sure they would have figured out. तो इतने बड़े-बड़े भव्य मंदिर पुराने 100 साल के या पालितना में जो इतने पहाड़ पे मंदिर बने, तो of course there is also a reason why temples are always built on the highest this one, maybe because of security, maybe because of, I'm sure, I mean this has become very very interesting topic. मैंने सोचा नहीं था कि this will turn out to be so interesting that we forgot Neil Bhai's class next. If Neil Bhai can class next, it is almost, I'm sure Neil Bhai can request you to take the class next time. I'm sorry for the audience to just indulge into this whole talk. Maybe we should have a more time and we should be more meaningful. Neil Bhai, I will leave it to you to ask the questions. I'm sure you have something more to ask to either Mayank Bhai or Atul Bhai. थैंक यू सो मच अतुल भाई एंड मयंक भाई। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मयंक भाई से पहले क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने एनर्जी फील्ड और एनर्जी की बात की, तो मंदिर में 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट्स देखने मिलते हैं। एक मंदिर ऐसा होता है जिसके अंदर भक्ति इनसाइड होती है, यानी कि हम जो परिक्रमा देते हैं वो अंदर होती है, और कोई मंदिर होते हैं जिसमें परिक्रमा बाहर होती है। तो ये दोनों के अंदर एनर्जी का कुछ डिफरेंस होता है? Yes, so we talk about centripetal and centrifugal energies in this. So one is centripetal, which is coming in. So there are, and this is called yin energies. Centripetal is yin, and it vibrates on a different frequency. So whenever we have a vibratory connectivity of that particular god, अभी हमारे 2400 तीर्थंकरों की 2400 की सबकी एनर्जी पैटर्न अलग अलग है, जिसको हमने स्टडी किया है। मैं लास्ट 10 साल से ये काम कर रहा हूँ स्टडी पे। सो हर तीर्थंकर का वाइब्रेटरी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का हमें नॉलेज है, और उन लोगों को भी नॉलेज था कि एनर्जी हैज टू कम इन और एनर्जी हैज टू गो आउट, एंड दैट्स व्हाई वी परिक्रमा हम बाहर लगाते हैं, अंदर लगाते हैं, 108 लगाते हैं। ऑल दीज numerological understanding, all these movement, and whenever you are moving around anything, you are creating magnetic field. This electromagnetic field ultimately charges the god sitting inside. और जब हम उनकी दर्शन करते हैं तो वो चार्ज गॉड की वाइब्रेशन हमारे साथ रेजोनेट हो जाती है, और फिर हमारे चक्रास उसके साथ पॉजिटिव बिहेव करते हैं, वेलबींग करते हैं, और यही हमें फायदा और यही अच्छा भावनाएं और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी टेंपल से मिलती है। थैंक यू सो मच। यानी बेसिकली इसमें पूरा ऑरा साइंस भी वर्क कर रहा है, यानी हमारी ऑरा भी पॉजिटिव हो रही है। हाँ अतुल भाई। नील भाई बिफोर यू आस्क मी क्वेश्चन, लेट मी, मयंक भाई ने जो बहुत ही अच्छा आंसर दिया उसके साथ में आई लाइक टू ऐड, और यू कैन से इन अ डिफरेंट एंगल। एक बात यह है कि जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्सेस में, जो नील भाई जो पूछ रहे हैं इसमें दोनों में हम परिक्रमा तो क्लॉकवाइज ही करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज की बात ही नहीं आती है, नंबर 1। और दूसरी बात, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में 2 फर्क है। आप देखेंगे तो जहां पे रेसिंग ट्रैक होते हैं ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज हो रहेंगे, मंदिर में हम लोग परिक्रमा करते हैं तो इज ऑलवेज क्लॉकवाइज करेंगे। उसका जो रीजन है इसके अंदर में ये होता है, वन इज लाइक कंजर्विंग एनर्जी एंड वन इज लाइक लिबरेटिंग एनर्जी। व्हेन इट इज सेंट्रीपिटल, व्हेन यू आर डूइंग एंटी क्लॉकवाइज, आपकी एनर्जी डाइवर्ट होती है, बट जब आप क्लॉकवाइज करते हैं तो ऑल एनर्जी
from God is like you are absorbing that, you are conserving energy, you are consuming energy. इसीलिए रेसर ट्रैक जितने भी होते हैं they are always anti clockwise, they are not clockwise, क्योंकि इसके अंदर में you are to exhale the energy, you are not to absorb the energy. Likewise, this is like, you know, this maybe I have read accordingly, but ये जो बात है इसके अंदर में भगवान को तो चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है, मगर भगवान का चार्जिंग अपने पास में लेना है. तो कहीं पे भी आप जबकि परिक्रमा करते हैं तो क्यों कभी भी वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं होती है. इवन आरती के भी जो फेरे लेते हैं वो भी ऑलवेज क्लॉकवाइज ही होते हैं. इज नेवर लाइक अदर वे अराउंड. नो बट अतुल भाई इसमें इस पॉइंट को मेरा थोड़ा सा है, एंटी क्लॉकवाइज किधर से देख रहे हैं आप? ऊपर से देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होता है. जगह पे आप देखो एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज ही होता है सर. नो पे भी आप देखो इट इज लेफ्ट पोलैरिटी, राइट पोलैरिटी. तो थोड़ा सा अपन इस पे डिस्कशन करेंगे. और ये वैदिक साइंस को थोड़ा सा मैं इसमें डिफर करता हूँ कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज आल्सो गुड, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज आल्सो गुड, बिकॉज यिंग इज आल्सो बैलेंस्ड बाय yang, डे एंड नाइट बोथ आर गुड. सो मेरे हिसाब से इसका एक अलग डिस्कशन हम करेंगे. अतुल भाई विल टॉक अबाउट. अतुल भाई मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, आपने ये आंसर दिया थोड़ा, और ये सब टेक्निकल टर्म्स है, हमको और थोड़ा रिसर्च लगेगा, हमारी ये फील्ड नहीं है. बट एक प्रश्न पहले मयंक भाई को भी पूछना चाहता हूं कि हमारे जैन धर्म में ऐसी एक प्रथा है कि कभी भी कोई बीमार होता है या कुछ भी ऐसे घर पे कोई बीमार है, छोटी मोटी बीमारी, तो पानी के अंदर उंगली डाल के नौ स्मरण यानी कि भक्तामर है, बड़ी शांति है, इसका स्मरण किया करा जाता है. तो इससे क्या पानी चार्ज हो जाता है और सामने वाले को कुछ उसका इफेक्ट मिलता है? इसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट करिए. मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, वो पानी के साथ अंगूठी भी निकाल के करते हैं. वो क्या है वो भी बता दीजिए. पानी तो ये अंगूठी भी निकाल के अंदर करते हैं. All these mythological system, there are myths, there are a lot of science behind it. Actually पानी, water is having the highest memory. अगर हम पानी पे बात करेंगे तो फिर वो इमोटो की साइंस, जापानीज टेक्नोलॉजी, जापानीज रिसर्च, बहुत बात कर सकते हैं. आज मुझे नहीं लगता हमारे पास टाइम है और इतनी डिस्कशन नहीं करेंगे. बट वाटर हैज द मेमोरी, इसलिए हम गंदोदक लगाते हैं. मेमोरी, अगर उस वाइब्रेशन को अगर हमने भक्तांबर सूत्र का आपने ट्रू फ्रीक्वेंसी के साथ, जो सॉल्फेगियो फ्रीक्वेंसी के साथ साउंड बजाया और आपके परंडे में, मटके के पास वो वाइब्रेशन बजाई, तो पूरा वाटर चार्ज हो जाता है, बिकॉज वाटर एब्सॉर्ब्ड इट, एंड व्हेन यू टेक दैट वाइब्रेशन इनसाइड इट, इट स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग इनटू पॉजिटिव वे. सो डेफिनेटली वाटर हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी. आपकी उंगली डाली है, अगेन यू हैव क्रिएटेड अ तंत्र, यू हैव क्रिएटेड अ मैग्नेटिक फील्ड विद इट, बिकॉज आपके प्राण शक्ति उसमें चले गए. तो आपके प्राण और वाटर की वाइब्रेशन और मेमोरी एंड साउंड वाइब्रेशन ऑफ मंत्रा, ऑल दिस क्रिएट यंत्र मंत्र तंत्र. परफेक्ट बॉस, परफेक्ट. यानी डेफिनेटली उसके अंदर चार्जिंग होता है एंड इट वर्क्स ऑन अस. तो लगा से फर्क पड़ता ही है. सो दीस आर ऑल वाटर बेस्ड सिस्टम्स. और वाटर मीडियम भी चाहिए ना. इज द मोस्ट अवेलेबल मीडियम. कोई भी एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए व्हाट यू नीड इज अ मीडियम. तो ये एक कंडक्शन होने के लिए एक मीडियम है. दिस इज लाइक बाय रेज जाता है, ये फिजिकली जाता है, मतलब कोई मीडियम चाहिए. ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लिए, सामने वाले के लिए माइंड में पॉजिटिविटी है, उसको अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, और वो एनर्जी वाटर के अंदर जाती है और उसके ऊपर वर्क करती है. मेमोरी, वाटर एब्सॉर्ब्स इट, इट डज अ क्रिस्टलाइजेशन मेमोरी. आप पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो उसको. वेरी ट्रू. ओके, थैंक यू सो मच. हम लोग थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे और हमारा समय होने आया है. एक्चुअली हमने 45 मिनट सोचा था और कैसे समय निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा. इतना इंटरेस्टिंग सेशन रहा ये. सेशंस आए नील जी, वो मैं आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ. दे से कि यू आंसर इट ऑनलाइन लाइव. नो, तो मयंक जी और अतुल जी, मैं आपको, अगर हमारा एक डिस्कशन ग्रुप है, अगर मैं खाली 24 आवर्स के लिए आपको उस ग्रुप में ऐड करना चाहूंगा. अगर आपको उससे ज्यादा रहना है तो रह सकते हैं, ताकि वो सब क्वेश्चन उधर पोस्ट करेंगे. आप रिप्लाई जब भी टाइम मिले आप कर देना, मतलब भेज दीजिए और आई विल लव टू आंसर इट. एंड अतुल जी, अगर आप भी अगर परमिशन दे तो मैं आपको. नो, इट्स फाइन विद मी. Sure. So I'll be adding into the group. Then people will post the questions and we will take it. Thank you so much अतुल भाई और मयंक भाई. हम लोग हमेशा सेशन के बाद में जगत के सभी जीवों के लिए वेल विशेस करते हैं और ये कामना करते हैं कि हमारे सभी जीव मित्र है, कोई भी हमारा शत्रु नहीं है. तो ये वेल विशेस के साथ हम हमारे सेशन का एंड करेंगे.
અણુ પરમાણુ શિવ બની જાઓ, આખા વિશ્વનું મંગલ થાઓ, સર્વે જીવો મોક્ષે જાઓ. ખામેમી સર્વ જીવે, સર્વે જીવા ખમંતુ મે, નિત્ય મે સર્વ ભૂએસુ, વૈરમ મજ્જન કેણઈ, સર્વથા સૌ સુખી થાઓ, પાપના કોઈ આચરો, રાગ દ્વેષથી મુક્ત બનીને સમતા સૌ સમાચરો.